शुरू। लंबे लॉकडाउन के बाद जब धीरे धीरे बंदी को हटाने का सिलसिला चलाया गया तो जागरूक लोगों से उम्मीद थी कि वे कोरोना से बचाव के वे सारे एहतियात बरतेंगे जो उनकी जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी होगा। लेकिन समय बीतने के साथ ही लोगों ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया। आज लोगों के बेखौफ होने का आलम यह है कि वे सड़कों बाजारों में बगैर मास्क के घूमते दिख जाएंगे। लापरवाही भी ऐसी करेंगे कि जैसे उन्हें कोरोना के खतरे का कोई डर नहीं है। बगैर मास्क के तो चलेंगे ही, साथ ही भीड़ भाड़ में भी देह दूरी का ख्याल नहीं रखेंगे। ऊपर से बिहार विधानसभा और दूसरे कुछ राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अपने नेताओं की रैलियों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ना कोई मास्क ना कोई दूरी, सब कुछ राम भरोसे। नेताओं की रैलियों में महामारी से बचाव संबंधी नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में तो हालात और भी बुरे हो गए। उसके पड़ोसी राज्यों पंजाब व हरियाणा में धान की फसल कटने के बाद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे, जिससे दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इन्हीं लापरवाहियों और मनमानियों का नतीजा यह रहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने फिर तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया। सरकार के कान तब खड़े हुए जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े सबसे चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए। एक दिन में करीब 6,700 लोगों के संक्रमित होने का आंकड़ा दर्ज हो चुका है। यह अब तक का एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। कहाँ तो माना जा रहा था कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप ढलान पर है और वह दिन दूर नहीं जब इस पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। पूरे देश के स्तर पर देखें तो पहले की तुलना में जरूर संक्रमण काबू में आ चुका है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से अचानक उछाल दर्ज कराया है उससे चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। दिल्ली में फैल रहे संक्रमण दर का असर पूरे देश पर पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली से प्रतिदिन लोगों का पूरे देश में आना जाना लगा रहता है। दिल्ली में जांच में 11 से 13% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे कोरोना की तीसरी लहर माना है। बता दें कि जिस वक्त तमाम राज्यों में संक्रमण की बढ़ती दर को लेकर चिंता जताई जा रही थी, उस समय दिल्ली सरकार ने तत्परता
दिखाते हुए इस समस्या पर काबू पाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन हालात पर काबू पाने के साथ ही लोग कोरोना को नज़रअंदाज करते गए। नतीजा सामने है। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि जो लोग मामूली रूप से संक्रमित हैं या जिनमें खांसी, जुखाम, बुखार के सामान्य लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। वे घर पर रहकर सावधानी बरतें। ताज़ा आंकड़ों से दिल्ली सरकार के माथे पर फिर पसीना आने लगा है। दशहरा बीत चुका है, दीपावली सिर पर है। बाजारों में खरीदारों की चहल पहल बढ़ गई है। दूसरे राज्यों से आवागमन है और सार्वजनिक वाहनों में यात्री संख्या संबंधी बंदिशें हटा दी गई है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां से बहुत सारी कारोबारी गतिविधियां संचालित होती है। अनेक उद्योग धंधे व कारोबार दिल्ली के बाजारों पर निर्भर है। ऐसे में आसपास के राज्यों और शहरों से लोगों का यहाँ आना जाना बढ़ गया है। जाहिर है, जरूरी उपायों पर अमल न किए जाने, प्रदूषण बढ़ने की वजह से दिल्ली में कोरोना का प्रकोप प्रचंड रूप लेने लगा है। इन तमाम पहलुओं के मद्देनज़र दिल्ली सरकार से जल्द व्यावहारिक कदम उठाने की उम्मीद की जाने लगी है। उससे पहले आप लोगों से भी अपेक्षा की जा रही है कि जब भी बाजार जाएं तो आवश्यक सावधानी जरूर बरतें, ताकि इस महामारी की छाया भी आप पर न पड़े। स्टॉप।